जहां दुनिया बारूद, मिसाइल और नफरत की बातें कर रही है, वहीं सरहदों के उस पार से एक ऐसी आवाज उठी है जिसने इंटरनेशनल कल्चरल डिप्लोमेसी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ईरान जैसे देश से, जहां की संस्कृति और रस्में बिल्कुल अलग है, वहां से कोई महादेव की भक्ति में इस कदर कैसे डूब सकता है? सोशल मीडिया पर इस समय एक ईरानी लड़की का गाया हुआ शिव भजन एक ग्लोबल डिजिटल ट्रेंड बना हुआ है। लोग हैरान हैं कि कैसे एक विदेशी जबान से महाकाल का नाम इतनी शुद्धता और तड़प के साथ निकल रहा है। ये सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि एक ऐसा एजुकेशनल और स्पिरिचुअल केस स्टडी है जिसने पूरी दुनिया के संगीत जानकारों और ग्लोबल रिसर्चर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आखिर इस ईरानी कलाकार ने शिव को ही क्यों चुना? क्या ये सिर्फ एक वायरल होने का तरीका है, या इसके पीछे सदियों पुराना वो सोशियो कल्चरल राज छुपा है जिसे हम भूल चुके हैं? जवाब आपकी रूह को सुकून से भर देगा। जब इस ईरानी गायिका का नाम इंटरनेशनल ग्लोबल स्टेज पर चमका, तो ये पल संगीत के इतिहास में एक लेजेंडरी माइलस्टोन बन गया। इस गाने की सबसे बड़ी खासियत है इसकी अकूस्टिक साइंस। हमारे चैनल की रिसर्च टीम बताती है कि इसमें पर्शियन क्लासिकल म्यूजिक के उन खास सुरों का इस्तेमाल किया गया है जिन्हें रूह की दवा यानी अकूस्टिक हीलिंग कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि जिस साज का इस्तेमाल इसमें हुआ है उसे सितार कहते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि यही सितार सदियों पहले भारत आकर सितार बना, यानी इस गाने के जरिए ईरान की उस बेटी ने एंशिएंट ग्लोबल कनेक्टिविटी के उसी पुराने रिश्ते को दोबारा जिंदा कर दिया। पर सवाल ये है कि एक कट्टर परिवेश में रहकर ऐसा हाई रिस्क डिसीजन लेने की हिम्मत उसे कहां से मिली? इसका राज उस लड़की के अपने जीवन के पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन में छुपा है। दुनिया अक्सर ये देखती है कि क्या गाया गया है, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि वाई यानी इसके पीछे की साइकोलॉजिकल नीड क्या थी। जब इस ईरानी कलाकार से पूछा गया कि उन्होंने महादेव को ही क्यों चुना, तो उनका जवाब बहुत गहरा था। उन्होंने बताया कि जब उनके चारों तरफ अशांति और डर का माहौल था, तब उन्हें महादेव के नाद में वो हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन मिली जिसने उनके दिमाग को शांत कर दिया। उनके लिए शिव सिर्फ एक धर्म के देवता नहीं, बल्कि यूनिवर्सल एनर्जी सोर्स हैं। उन्होंने ईरान की पुरानी सूफी गायकी को भारत की भक्ति के साथ ऐसे मिलाया जैसे दो बड़ी सिविलाइजेशंस एक सागर में मिल रही हों। ये उनकी एक निजी स्पिरिचुअल और मेंटल हीलिंग जर्नी थी। उन्होंने साबित कर दिया कि जब इंसान का मन अशांत होता है, तो महादेव का डमरू ही उसे सेल्फ रियलाइजेशन का रास्ता दिखाता है। लेकिन इस गाने के वायरल होने के बाद जो इम्पैक्ट हुआ, उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। संगीत के बिहेवियरल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस भजन की सफलता के पीछे एक गहरा न्यूरो अकूस्टिक सच है। ईरानी संगीत की गहराई और संस्कृत के मंत्रों की फ्रीक्वेंसी पावर जब एक साथ मिलती है, तो वो सीधे इंसान के सबकॉन्शियस माइंड पर असर करती है। जिस तरह विजुअल थेरेपी में चटकीले रंग आंखों को सुकून देते हैं, वैसे ही इस गाने के सुरों ने लोगों के लिए एक मेडिटेशन टूल का काम किया। लोग इस वीडियो को बार बार इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसमें अहंकार नहीं, बल्कि एक प्योर डेडिकेशन है। ये गाना हमें सिखाता है कि भाषा कोई भी हो, अगर स्पिरिचुअल अलाइनमेंट सही हो तो महादेव हर जगह मौजूद हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक शुरुआत है? क्या पूरी दुनिया अब भारत की इस एंशिएंट हेरिटेज एंड विजडम को पहचानने लगी है? इतिहास गवाह है कि ट्रू स्पिरिचुअलिटी को किसी वीजा की जरूरत नहीं होती। इस ईरानी लड़की ने साबित कर दिया कि भारत की कल्चरल सॉफ्ट पावर आज भी पूरी दुनिया की इकोनॉमी और थॉट्स पर राज कर रही है। जब वो गाती है ओम नमः शिवाय, तो उसमें तेहरान की मिट्टी की खुशबू और काशी की पवित्रता एक साथ महसूस होती है।
ग्लोबल टूरिज्म और कल्चरल हेरिटेज के लिहाज से इस तरह की आवाजें आज की सबसे बड़ी जरूरत है। ये गाना नफरत फैलाने वाली ताकतों के लिए एक ग्लोबल मैसेज है। इसने सरहदों की दीवारें गिरा दी हैं और ये साबित कर दिया है कि महादेव का डमरू आज ईरान की गलियों में भी गूंज रहा है। ये जीत सिर्फ उस गायिका की नहीं बल्कि उस इटर्नल ट्रूथ की है जो पूरी कायनात के डिजिटल और फिजिकल संसार में व्याप्त है। इस आवाज के पीछे की कहानी किसी स्टार्टअप फाउंडर की मेहनत जैसी है, सादगी और लक्ष्य के प्रति समर्पण। ईरान के एक छोटे से हिस्से से ताल्लुक रखने वाली इस कलाकार ने बचपन से ही संगीत को इनोवेशन और इबादत समझा। उनके पिता ने उन्हें सिखाया था कि जो संगीत इंसान को इंसान से न जोड़ सके वो संगीत नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने किसी मशहूर कमर्शियल गाने का कवर करने के बजाय उस हीलिंग साउंड को चुना जिसने उन्हें आंतरिक शांति दी। उनकी इस सादगी और ग्लोबल विजन ने ही आज उन्हें विश्व भर में गौरवान्वित किया है। उन्होंने दिखा दिया कि अगर इरादा नेक हो तो एक छोटा सा गांव भी ग्लोबल चेंज लाने की ताकत रखता है। दोस्तों, ईरान की इस बेटी ने साबित कर दिया है कि महादेव की भक्ति किसी एक देश या सरहद की जागीर नहीं है। ये आवाज आज हमें ये याद दिलाने आई है कि हमारी इंडियन हेरिटेज कितनी महान है कि 7 समंदर पार भी लोग इसे अपना रहे हैं। ये भारत की ग्लोबल लीडरशिप का संकेत है। अगर आपको भी गर्व है कि महादेव की गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर इस ईरानी बेटी का सम्मान करें। इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये आवाज उस हर इंसान तक पहुंचे जो भारत की स्पिरिचुअलिटी और सॉफ्ट पावर को कम आंकता है। सब्सक्राइब करें प्रॉफिट ऑफ मोटिवेशन को ऐसी ही रूहानी और हाई एनर्जी कहानियों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। چشم سوم روشن و بیداریده از سندو تا پرس یکی خدا اوم نمः شیوا یا مهادیوا تو مست کلاش ای شنکرا Shiva, Maste, Maste, Maste Shiva, Hak Shiva, Hak Shiva, Ateş dar jan, ateş dar ruh, tu kohe kailash, tu azim po, raqs thanda ve darin alam, pasan pak ey Mahadeva, ey Nilkant Shankara Namah Shivaya Ya Shankara Tu jogi hai Kailash Tu mast hai Kailash